हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 70 को सॉल्व करना और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 तो यहाँ पे, और इस तरीके से आप आगे और भी सेंटेंसेस देखेंगे। इन सेंटेंसों को चेंज कर देना है। किसमें चेंज करना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो चेंज करना है पैसिव वॉइस में। यही लिखा हुआ है इसके डायरेक्शन में, ये जो ऊपर में देख रहे हैं ना, बिल्कुल जिसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, देख लीजिए ऊपर में यही लिखा हुआ है। डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि पुट द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। क्या करना है? इन सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। नीचे हिंट भी दिया गया है, ब्रैकेट में देख लीजिए हिंट यहाँ पे ना लिखा हुआ, ये हिंट। हिंट में दिया गया है कि सेंटेंस नंबर 9, ये 9 मतलब सेंटेंस नंबर 9, 11 और 13 के पैसिव में बाय प्लस एजेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेंटेंस नंबर कौन कौन से? 9, 11 और 13 में याद रखिएगा। 9, 11 और 13 के पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको? बाय प्लस एजेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय प्लस एजेंट क्या है मैं बताऊंगा सेंटेंस नंबर का पैसिव बताने के बाद। देखिए पढ़े, सेंटेंस नंबर 1 को पढ़े तो कह रहा है आई हेल्प्ड यू। आई हेल्प्ड यू पैसिव बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है वर्ब। देखिए जो जिसमें घेर रहा हूँ देखिएगा, हेल्प्ड। दूसरे नंबर सेंटेंस में भी हेल्प्ड है, 3 नंबर सेंटेंस में अबाउट है, और यहाँ पे वार्न्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब। और वर्ब कैसा है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है यहाँ पे? तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, देखिएगा MV2 मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और आपको पता ये होना चाहिए कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसमें यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिससे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ PIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दैट मीन्स कि आज आप लोग पैसिव वॉइस तो बनाना सीखिएगा, लेकिन किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाना और सीखिएगा। ठीक है, ये बातें तो क्लियर हो गई। सेंटेंस नंबर 1 को फिर से पढ़ लेते हैं और तब बताऊंगा मैं इसका पैसिव वॉइस। इनडायरेक्ट नहीं बल्कि पैसिव वॉइस बताऊंगा। पढ़ लीजिए सेंटेंस नंबर 1 पढ़े फिर से। तो कह रहा है आई हेल्प्ड यू, ये तो हो गया एक्टिव। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा यू वर। देखिए ये रहा, यू वर हेल्प्ड बाय मी, ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। होता क्या क्या है इसमें, डेट मीन्स कि बनाते कैसे हैं तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो यू, ये जो यू है ना, आई हेल्प्ड यू में ये जो यू है, यू मैं फिर से घेरूंगा इस यू को। ये जो मेरे प्यारे दोस्तों यू है, ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये पैसिव में बन जाता है सब्जेक्ट। देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? यू। ये यू पैसिव में बन जाता है सब्जेक्ट, देख सकते हैं लिखा हुआ। ठीक है, यू हो गया। इस यू के साथ आपको वर्ब चुनना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब, या तो वाज या फिर वर। इन दो में से कोई एक वर आपको यूज करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट होंगे ना उसी के अकॉर्डिंग, वाज या वर। तो यहाँ पे चूंकि यू सब्जेक्ट बना हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देख रहे होंगे पैसिव में लिखा हुआ है हेल्प्ड, ये कहाँ से आया? तो याद रखिएगा कि एक्टिव का जो मेन वर्ब मैंने क्या कहा आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो है ना हेल्प्ड, हेल्प्ड क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। और ये कौन सा फॉर्म है? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। चूंकि किसका पैसिव बनाना सीख रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ बिल्कुल सेम ही दिख रहा होगा। देखिए नीचे भी लिखा हुआ पैसिव में भी हेल्प्ड, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। और आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो कंफ्यूज मत होइए मेरे प्यारे दोस्तों। बात सिंपल सा ये है कि हेल्प्ड जो है ना, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होते हैं। दैट मीन्स कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लीजिए। अब आगे देखिए पैसिव में लगा हुआ है बाय, तो याद रखिएगा कि पैसिव जब करते हैं तो बाय का यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जो कि यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये कहाँ से आया मी? तो देखिए ये जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है ना, देखिएगा मैं घेर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे एक्टिव में, ये पैसिव में बन जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी को कहते हैं एजेंट भी, जिसको मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट ना, लिख रहा हूँ देखिएगा OBJ, ऑब्जेक्ट शॉर्ट में मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, इसी को एजेंट भी कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ से बस इतना देखिएगा, ये बाय और मी लिखा हुआ है ना, इसी को ये जो है ना, ये बाय और एजेंट कहा गया है। यही कहा गया है कि सेंटेंस नंबर 9, 11 और 13 में यही बाय और ऑब्जेक्ट, डेट मीन्स जिसे आप कह सकते हैं एजेंट, यूज नहीं करना है। ठीक है, कौन कौन से? सेंटेंस नंबर 11, 9, 11 और 13 में। ठीक है, यही बाय और एजेंट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 1 नंबर का बिल्कुल सही पैसिव क्या हो गया? यू वर हेल्प्ड बाय मी। सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले तो कह रहा है यू हेल्प्ड मी।
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट तो ये मी है, मी ऑब्जेक्ट है ना, इसका सब्जेक्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा आई। तो पैसिव देख लीजिए, पैसिव हो जाएगा इसका आई वॉज हेल्प्ड बाई यू। मी ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव में बन जाएगा सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो वाज आ जाएगा। हेल्प्ड चूंकि ये सेकेंड फॉर्म भी इसी का थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया। फिर बाय लगा लेंगे, और यू, ये जो यू है ना एक्टिव का सब्जेक्ट, यू जो है ना पैसिव में ऑब्जेक्ट में भी यू ही आप देख सकते लिखा हुआ, तो आपको याद रखना है कि एक यू जो है ना, यू सब्जेक्ट भी यू होता है और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू ही रहता है। ठीक है, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम रह जाता है। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले, तो कह रहा है ही बाउट अ कार। यहाँ पे क्या है, ये कार हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा पैसिव में ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा, तो लिख लेंगे ए कार, क्योंकि एक्टिव में क्या हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ए कार, तो पैसिव में बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया ए कार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा लिए वाज, और चूंकि बाउट भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम ही हो जाते हैं, और उसके बाद बाय लगा लीजिए, और फिर क्या करते हैं, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है ही, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे हिम, ही सब्जेक्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म पैसिव में लगा देंगे हिम। बिल्कुल सही पैसिव क्या हो गया, ए कार वाज बाउट बाय हिम, ये हो गया थर्ड नंबर का बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 4 पर है, तो कह रहा है सी वांट हिम, इसका जो बिल्कुल सही पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ही वाज वांट बाय हर, ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक, 5 से लेकर 9 तक के सेंटेंसों को मैं पढ़ूँ और इसके पैसिव वॉइस को बताऊँ, इससे पहले मेरे प्यारे दोस्त यदि बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। सो जल्दी से शेयर बटन पे क्लिक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर जरूर कर दें। सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले, तो कह रहा है आई एट मैंगोज। अब देखिए यहाँ पे जो है ना एट, ये है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एट क्या है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसका जो पैसिव हो जाएगा पहले वो देख लीजिए, ये आपके स्क्रीन पे लिख लेंगे मैंगोज, चूंकि मैंगोज प्लूरल है इसलिए हो जाएगा वर, मैंगोज वर ईटन बाय मी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वर्ब चेक देखने को मिलेगा अलग अलग, देखिए यहाँ पे एट लिखा हुआ है ना, ये जो एट है ये है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और ये जो हो गया ईटन, ईटन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैंने क्या कहा आपसे कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो एट हो गया सेकेंड फॉर्म, 18 हो गया थर्ड फॉर्म। 6 नंबर सेंटेंस पढ़ ले, तो कह रहा है दे वॉन द मैच, इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द मैच वाज वॉन बाय देम। सेंटेंस नंबर 7 पढ़ ले, तो कह रहा है सी टाउट द बॉयज, इसका तो बिल्कुल सही पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा द बॉयज वर टाउट बाय हर। सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले, तो कह रहा है आई ब्रोक द ग्लास, इसका तो बिल्कुल सही पैसिव हो जाएगा, वो हो जाएगा द ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी, ये हो गया 8 नंबर का बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले, तो कह रहा है द पुलिस काउट द थिफ, इसका जो बिल्कुल सही पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द थीफ वाज काउट। और आपको याद होना चाहिए कि सेंटेंस नंबर 9 में ही कहा गया था कि बाई और एजेंट नहीं लिखना है, कौन कौन सा, बाई और एजेंट। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बाई, उसका कुछ भी लिखा हुआ, बाई और एजेंट नहीं दिया गया। डेट मीन्स एजेंट कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि जो सब्जेक्ट, डेट मीन्स यहाँ पे थीफ को काउट कौन किया, पकड़ा कौन है, तो पुलिस ने। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखने की ज़रूरत नहीं कहा गया, क्योंकि पता है कि थीफ को पकड़ता कौन है, तो कहेंगे पुलिस नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है इसका आंसर, ऑब्जेक्ट के तौर पे द पुलिस को नहीं लिखा जाता है। आप सिंपल सा याद ये रख सकते हैं कि जब कोई भी आपको सब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे क्या, ये पुलिस नहीं, जब सब्जेक्ट के तौर पे आपको, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SUP, सब्जेक्ट के तौर पे यदि आपको पुलिस दिया रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट में दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कहिएगा पैसिव वॉइस में, इस पुलिस का पैसिव वॉइस में, पुलिस का पैसिव वॉइस में इसका यूज़ नहीं किया जाता। दैट मीन्स कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका यूज़ नहीं किया जाता है। 99% तो नहीं है, 1% कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन 99% है कि नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे आपको पुलिस दिया जाएगा तो पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ नहीं किया जाता।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक। सेंटेंस नंबर 10 पर है तो कह रहा है ही फिनिश्ड द वर्क सून। इसका जो बिल्कुल सही पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा द वर्क वाज सून फिनिश्ड बाय हिम। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले तो कह रहा है द रॉबर्स रॉब्ड हिम। इसका जो बिल्कुल सही पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही वाज रॉब्ड। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, इस रॉबर्स को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सेंटेंस नंबर 11 में भी कहा गया था कि बाय प्लस एजेंट यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे भी बाय और रॉबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये नहीं लिखा जाएगा। ही वॉज रॉब्ड बाय द रॉबर्स, ये जो ना द रॉबर्स नहीं लिखा गया है, ठीक है। चूंकि रूल ये कहता है कि इसके इस रॉबर्स के बिना चूंकि रॉब्ड नहीं, डकैती क्या करता है, डकैती तो डकैती करता है ना, तो रॉब्ड जो किया गया उससे नहीं, ये कौन करता है, तो रॉबर्स ही करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मीनिंग क्या होता है ना, क्लियर हो जाता है। तो कहा जाता है कि मीनिंग जब क्लियर हो जाए ना तो ऑब्जेक्ट के तौर पे जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव के ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ही वॉज रॉब्ड तो मतलब उसको वो क्या हो गया, उसका डकैती कर लिया गया है। अब डकैती कौन करेगा, तो ऑब्वियसली बात है डकैती करेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको नहीं लिखा जाता है। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले तो कह रहा है द फायर डैमेज द बिल्डिंग। द फायर डैमेज द बिल्डिंग, इसका जो बिल्कुल सही पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड बाय द फायर। सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले तो कह रहा है दे लूटेड द हाउस। इसका जो बिल्कुल सही पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द हाउस वाज लूटेड। द हाउस वाज लूटेड। सेंटेंस नंबर 13 में भी कहा गया था कि आपको बाय प्लस एजेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले तो कह रहा है सी चैलेंज्ड मी। इसका जो बिल्कुल सही पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आई वॉज चैलेंज्ड बाय हर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक पढ़िए। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़ ले तो कह रहा है सी मेड इट। इसका जो बिल्कुल सही पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा इट वॉज मेड बाय हर। सेंटेंस नंबर 16 पढ़ ले तो कह रहा है आई इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम। इसका पैसिव हो जाएगा बोथ ऑफ देम, लिख लेंगे बोथ ऑफ देम वर इन्वाइटेड बाय मी। चूंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, बोथ ऑफ देम पूरा का पूरा ही क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैसिव में देख सकते हैं लिखा हुआ कि बोथ ऑफ देम, और बोथ ऑफ देम चूंकि प्लूरल है इसलिए वर यूज किया गया है। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले तो कह रहा है आई मेड सेवरल मिस्टेक्स। अब यहाँ पे क्या है, ये फिर सेवरल मिस्टेक्स पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पैसिव हो जाएगा सेवरल मिस्टेक्स वर, क्या लिख लेंगे, सेवरल मिस्टेक्स वर मेड बाय मी। सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले तो कह रहा है सी फाउंड द लॉस्ट बैग। यहाँ पे देखिए फिर से ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, द लॉस्ट बैग, लिख लेंगे पैसिव हो जाएगा द लॉस्ट बैग वाज फाउंड बाय हर। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे ना सेंटेंस नंबर 16 से दो वर्ड वाले मिल रहे, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड वाले आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। सेंटेंस नंबर 19 में पढ़ ले तो कह रहा है आई क्लीन द कार्स। यहाँ पे फिर से आपको एक ही वाला ऑब्जेक्ट है नहीं, द कार्स लिखा हुआ है, तो इसका पैसिव हो जाएगा द कार्स वर, क्योंकि द कार कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए लिखेंगे द कार्स वर क्लीन्ड बाय मी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। फाइनली अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20। चूँकि इस एक्सरसाइज में सेंटेंस कितने थे, टोटल 20 सेंटेंसेस गिवन थे जिसका आपने पैसिव बनाना सीख लिया। आई होप कि आपको सब बातें समझ में आ रही होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कर दें। सो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। सेंटेंस नंबर 20 को पढ़ ले तो कह रहा है आई पोस्टेड ऑल द लेटर्स। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये है पूरा का पूरा ऑल द लेटर्स। तो पैसिव इसका हो जाएगा ऑल द लेटर्स, क्या लिख लेंगे, ऑल द लेटर्स वर पोस्टेड बाय मी। ये हो गया इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।